अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की जो वाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है वो फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 3 के बारे में हम जान रहे हैं। स्टूडेंट्स, फार्माकोलॉजी यूनिट 3 के अंदर हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा आज का जो टॉपिक है वो ड्रग्स हैं जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, या ऐसे ड्रग्स जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, ऐसे ड्रग्स के बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं देखते हैं कि वो प्रोटोटाइप्स ड्रग्स क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। कोलिनर्जिक सिस्टम पे जो एगोनिस्ट काम करते हैं वो उनके बारे में जानेंगे, और एंटागोनिस्ट के बारे में जानेंगे जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम के अगेंस्ट काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले है प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ ANS, यानी ऐसी प्रोटोटाइप ड्रग्स जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, ऐसी ड्रग्स को प्रोटोटाइप्स ड्रग्स ऑफ ANS कहा जाता है। यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे ड्रग काम करने वाले जो हैं वो प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में जानना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है प्रोटोटाइप ड्रग्स डेफिनेशन। सबसे पहले प्रोटोटाइप ड्रग की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, ऐसी प्रिलिमिनरी ड्रग्स जो हैं, यानी जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी और जिनसे मज़ीद जो ड्रग्स हैं वो सिंथेसाइज की जाती हैं, यानी उनका केमिकल सब्सटेंसेस से प्रीलिमिनरी जो सब्सटेंसेस है सबसे पहले जो डिस्कवर्ड हुआ था उससे जो मज़ीद ड्रग्स हम सिंथेसाइज करते हैं, ऐसी ड्रग्स को कहते हैं प्रोटोटाइप ड्रग्स। इसकी एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल जो मॉर्फिन है वो एक प्रोटोटाइप ड्रग्स है, और इससे ओपियोइड्स एनाल्जेसिक जो तैयार की जा रही हैं, ठीक है, ये प्रोटोटाइप ड्रग मॉर्फिन होगी, और इसी केमिकल से या इसी सब्सटेंस से जो मज़ीद अद्वियात तैयार की जा रही हैं वो इस प्रोटोटाइप ड्रग से तैयार की जा रही है। ऐसे ही फर्स्ट प्रोटोटाइप ड्रग जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डिस्कवरी है पेनिसिलिन, और इसके डेरिवेटिव हैं पेनिसिलिन के नई जो आजकल एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो जो है वो प्रोटोटाइप ड्रग की डेरिवेटिव है, और जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो पेनिसिलिन है। ऐसे ही प्रोटोटाइप ड्रग की आप डेफिनेशन करेंगे कि प्रीलिमिनरी ड्रग्स को या फर्स्ट जो ड्रग्स हैं जिनसे मज़ीद ड्रग्स को सिंथेसाइज किया जा रहा है, ऐसी ड्रग्स जो हैं वो प्रोटोटाइप ड्रग्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखना कि ऐसी ड्रग्स अफेक्टिंग ANS डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ न्यूरॉन। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे ड्रग्स काम करती हैं इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस वजह से, किस बना पे डिवाइड करते हैं? टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स की टाइप्स के ऊपर इनका जो फंक्शंस है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जो ड्रग्स ANS पे काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है, ये कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स, आप अभी हमने जो पढ़ना है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है या हमने पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। यानी ऐसी ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम या एसिटाइलकोलिन की कॉपी करती हैं, या वो पैरासिम्पैथेटिक, यानी वही ड्रग्स जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करती हैं या कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करती हैं, वो ड्रग्स जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग कहलाती हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट क्या है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट क्या है। ये याद रहे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसके अंदर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, और उसका जो इफेक्ट था वो फाइट एंड फ्लाइट फंक्शंस था, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो इफेक्ट है उसमें एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है और उसका जो इफेक्ट है वो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब हमने जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है इसी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में जो कि पैरासिम्पैथेटिक पे की तरह की काम करती हैं या पैरासिम्पैथेटिक को जो है वो उनके अगेंस्ट काम करती हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टूडेंट्स कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। पहली इसकी एक किस्म है, पहला ग्रुप है। दूसरा है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट और पैरासिम्पैथोलाइटिक। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या है। सबसे पहले देखते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है। मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में आप पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटीज़ के बारे में जान चुके हैं कि किस तरह से एसिटाइलकोलिन जो है वो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होके
पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है, यानी सिंपैथेटिक के उल्ट जो एक्टिविटीज़ हैं वो पैरासिम्पैथेटिक की हैं। तो इन एक्टिविटीज़ को ऐसी ड्रग्स जो कि इन एक्टिविटीज़ के जैसा काम करती हैं वो कहलाती हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक लफ्ज़ मैं आपको एगोनिस्ट के बारे में बताऊंगा और दूसरा वर्ड जो है वो एंटागोनिस्ट के बारे में बताऊंगा। बहुत से स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता एगोनिस्ट क्या है और एंटागोनिस्ट क्या है। स्टूडेंट्स सबसे पहले एगोनिस्ट के बारे में देखें कि एगोनिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस हैं या एगोनिस्ट ऐसी ड्रग्स को कहते हैं जो कि उन जैसा ही काम करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कोलिनर्जिक, यानी कोलिनर्जिक जैसा कोलिनर्जिक सिस्टम ने जो काम करना है, जो एसिटाइलकोलिन ने काम करना है, जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट देना है, वो ये ड्रग जो है ये एगोनिस्ट कोलिनर्जिक के एगोनिस्ट देंगे। या इनको कोलिनर्जिक मिमेटिक्स भी कहते हैं या इनको एगोनिस्ट भी कह सकते हैं। तो एगोनिस्ट ऐसी ड्रग्स हैं जो उनकी तरह के काम करें जिस लफ्ज़ से पहले लगी हुई है, और एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग है जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम्स के अगेंस्ट काम करें। अब एगोनिस्ट की एक एग्जांपल ये है कि मैं एक बंदे को एक टीचर को कहता हूँ मेरी क्लास के अंदर जाओ और मेरा बायोलॉजी का पीरियड ले लो। अब वो गया मेरी क्लास के अंदर, मेरी क्लास को जाके बायोलॉजी का काम शुरू करवा दिया, बायोलॉजी का अगला चैप्टर करवा दिया या बायोलॉजी का वही चैप्टर जो है वो रिवाइज करवा दिया मेरी गैर मौजूदगी में, तो वो एक एगोनिस्ट है। अगर मैंने एक बंदे को भेजा जाओ मेरी क्लास के अंदर जाके बायोलॉजी का काम करवाओ या मेरी क्लास में जाके टीच करके आओ, वो बंदा या वो टीचर मेरी क्लास के अंदर जाता है और मेरी क्लास के अंदर जाके मैथ करवाना शुरू कर देता है, यानी उसने मेरी क्लास के अंदर बायोलॉजी का काम करवाना था और मेरी क्लास के अंदर जाके उसने मैथ का काम करवाना शुरू कर दिया, तो वो उसको हम कहेंगे एंटागोनिस्ट, यानी उस काम से उसने उल्ट काम करवाना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम्स की तरह का काम करती हैं ड्रग्स उनको एगोनिस्ट कहेंगे और जो इसके अगेंस्ट काम करती हैं उसको एंटागोनिस्ट कहेंगे। इस यहाँ पे एक और लफ्ज़ मैं आपको बता दूं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, एक पैरासिम्पैथी ये सेम है और उसके बाद दूसरा पैरासिम्पैथी ये सेम है। ये दो लफ्ज़ जो है ये सेम है लेकिन पहले के आगे लगा है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। माइमेटिक का मतलब है मिमिक करना, मिमिक का मतलब है उनकी कॉपी करना, नकल करना, यानी ऐसी ड्रग सॉरी जो कि पैरासिम्पैथेटिक पे जो काम कर रहा है हमारा जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उस जैसा काम करेंगी, देन हम कहेंगे कि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, यानी पैरासिम्पैथिक की तरह का काम करना या उन ड्रग्स को यानी उस सिस्टम्स को स्टिमुलेट करना। ये आप ज़हन में रहे कि जितनी भी ड्रग्स हैं वो बॉडी के अंदर अपना जो है वो नया कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करती, कोई नया रिस्पांस नहीं देती, बल्कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे होते हैं या तो उनको स्टिमुलेट कर देती है या उनको इनहिबिट कर देती है। कुछ रिप्लेसमेंट के तौर पर ड्रग्स दी जाती हैं, कुछ जो है वो केमोथेरेपी के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। तो स्टूडेंट्स नया एक्शन नहीं होता बल्कि बॉडी के अंदर पहले से जो एक्शन हो रहे हैं उनको जो है वो 3, 4, 5 तरीकों से ड्रग जो है वो काम करती हैं। उनको कोई स्टिमुलेट करती है, कोई डिप्रेसेंट करती है, कोई इनहिबिट कर रही है। यहाँ पे वो ड्रग जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एसिटाइलकोलिन या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट देने के लिए उस जैसा काम करती है, तो स्टूडेंट्स उस रिसेप्टर पे काम करती है एसिटाइलकोलिन पे, ऐसी ड्रग्स को कहेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, यानी पैरासिम्पैथेटिक की तरह का काम करने वाली ड्रग। ये ज़हन में रखे। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट है ये बात कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में, एंटागोनिस्ट के बारे में बताया कि जो उनके अगेंस्ट काम करती है। फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन जो है वो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होता है, उन जैसा जो काम कर रही है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है। और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है वो यानी एसिटाइलकोलिन को अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देगी, उसकी एक्टिविटीज को इनहिबिट करेगी या स्टॉप कर देगी। ऐसी ड्रग्स को कहेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी कोलिनर्जिक सिस्टम्स के अगेंस्ट काम करने वाली एसिटाइलकोलिन की जो रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंडिंग है उसको या तो इनहिबिट करेगी या ब्लॉक करेगी। ऐसी ड्रग्स कहलाएंगी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। यहाँ पे एक और लफ्ज़ है स्टूडेंट्स पैरासिम्पैथोलाइटिक, वहां पे पड़ा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, यानी वो पैरासिम्पैथिक
सिंपैथेटिक इफेक्ट को मिमिक कर रही है, उस जैसा इफेक्ट दे रही है। यहाँ पे है पैरासिम्पैथोलाइटिक, क्योंकि ये कोलिनर्जिक सिस्टम्स को के फंक्शंस को, एसिटाइलकोलिन के फंक्शंस को या तो इनहिबिट कर रही है या स्टॉप कर रही है, इसलिए ये पैरासिम्पैथोमिमिक से उल्ट काम कर रही है। ये पैरासिम्पैथोलाइटिक जो ड्रग होंगी वो इस एसिटाइलकोलिन को अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देगी, इनहिबिट करेगी या ब्लॉक करेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने आपको ऐसी बता दी हैं जो कि फार्माकोलॉजी के अंदर स्टेप बाय स्टेप आएंगी। एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, ठीक है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कौन सी होंगी, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स कौन सी हैं, इनकी डिटेल जो है वो अगले हम देखते हैं लेक्चर्स के अंदर। लेकिन इससे अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसी कोलिनर्जिक सिस्टम पे जो एगोनिस्ट काम करता है एसिटाइलकोलिन, उसकी ट्रांसमिशन, उसकी प्रोडक्शन ये कैसे होती है, ये 2-3 स्टेप्स के अंदर हम एक लेक्चर्स के अंदर जान जाएंगे कि इसी जो ANS का एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी ट्रांसमिशन कैसे, उसकी स्टोरेज कैसे होती है और वो किस तरह से जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।